मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है बिहार एसएससी रुक्मिणी प्रकाशन के प्लेटफॉर्म जो सेट है वॉल्यूम 2 का ये दूसरा सेट का सॉल्यूशन का यानी कि डिस्कशन का निचोड़ हम लेकर के आए। 15 प्लस क्वेश्चन है और ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आते ही एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुछ एक्स्ट्रा बात भी बताएंगे, उसको भी ध्यान रखना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखिए सेट 2 है। सेट 2 इसमें पहला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? आपको पता होगा, आप अपने मन में मारते चलिएगा। देखिए, मोपला विद्रोह का मुख्य नेता जो था अली मुसलियार था। अली मुसलियार, अली मुसलियार। ये हुआ था कब? तो 1921 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो केरल में। ये मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। और कहाँ? तो केरल में। बजट 2021-22 का थीम क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए, अगला है, किस कवि को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है? तो ये मुंशी प्रेमचंद का, प्रेमचंद इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय था। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय। देखिए, किस कवि को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है? तो प्रेमचंद को। आगे, आरबीआई का स्थापना 1935 में जो हुआ था वो किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो देखिएगा, हिल्टन यंग समिति, हिल्टन यंग आयोग कह सकते हैं, या कहीं कहीं कमीशन लिखा हुआ रहा था। ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था और वो किनकी सिफारिश पर? तो हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर। अब देखिए, आरबीआई के प्रथम गवर्नर जो है ये कौन है? इस तरह में दो तरह के क्वेश्चन आता है, पहले इसका आंसर लिखते हैं, उसके बाद बताएंगे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन? तो ओसबोर्न स्मिथ। ये तो क्वेश्चन हुआ, ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन अगर क्वेश्चन रहेगा आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर तो कौन होगा? सीडी देशमुख। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है और ऑप्शन में ओसबोर्न स्मिथ नहीं रहेंगे, तब जो आप सीडी देशमुख मार सकते हैं। ठीक है, तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन? तो ओसबोर्न स्मिथ। और भारतीय पूछेगा तो सीडी देशमुख। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो सीडी देशमुख मार सकते हैं। आगे देखिए, भारत की आशा या भारत का ग्लैडस्टोन किसे कहते हैं? यानी ग्लैडस्टोन जो है किसको कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए, अगला है, स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहते हैं? आपको पता भी होगा। तो स्वर्णिम पैगोडा का देश जो है म्यांमार को कहते हैं। म्यांमार, इसका राजधानी जो है नई पैताव है ना। मुद्रा क्या है? आगे देखिए, म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहते हैं। तो म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को? तो इरावदी नदी को। उसी तरह से पूछ देगा पाकिस्तान की जीवन रेखा, तो सिंधु को। आगे, स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद। या फिर क्वेश्चन रह सकता है कि किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य का है? तो ये जो है महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र। देखिए, ये जो है लोक कला, ये जो लोक कला चित्रकारी से संबंधित है, इसका वीडियो हम दे चुके हैं। वो जो है आपको आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति का प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप देखिएगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है,
आगे देखिए, कुषाण शासकों में किसने सर्वप्रथम सोना का सिक्का चलाया? देखिए कुषाण शासक है, ये नहीं कि मार दीजिएगा कनिष्क, वो वही वंश के थे, लेकिन सबसे पहले कुषाण शासकों में भीम कटफिशस ने चलाया था। कौन? तो भीम कटफिशेस ने सर्वप्रथम सोना का सिक्का चलाया था। अब देखिए इसमें क्वेश्चन दो तीन तरह से पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि सर्वप्रथम सोना का सिक्का किसने चलाया? तो हिंद यूनान यानी हिंद यूनानी या फिर यवन शासक ये देगा, यानी कि इंडो ग्रीक वंश, उसी को कहते हैं हिंद यवन को। इंडो ग्रीक वंश के शासक मिनांडर ने सर्वप्रथम भारत में सोना का सिक्का चलाया। ठीक है, मिनांडर नहीं रहेगा तो हिंद यवन रहेगा। ठीक है, हिंद यवन। इसके बाद क्वेश्चन आएगा कि शुद्ध सोना का सिक्का किस काल में चला? तो कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल में चला, ये क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक सोना का सिक्का किस काल में चला? तो गुप्त काल में। इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इसका आंसर है J.R.R. हिक्स। इंपॉर्टेंट पुस्तक है इसलिए लिखे हैं, देखिएगा। पूंजी, मूल्य एवं पूंजी पुस्तक का लेखक J.R. हिक्स। ठीक है, चलिए आगे। एक बेसबॉल में कितने टांके होते हैं? तो 108 टांके होते हैं, 108 टांके। ठीक है, देखिए बेसबॉल जो है सिर्फ अमेरिका का ही राष्ट्रीय खेल नहीं है, और भी देश का है। तो हम उसका एक ट्रिक दिए हैं, आपको मिलेगा। आपको छोटा चैनल जो है ना, नया चैनल जो बनाया है ट्रिक स्पेशल गुरु, उस पे खाली ट्रिक का ही वीडियो मिलता है। तो आपको ट्रिक से याद करना है तो आप छोटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए, मशीनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा मदर टेरेसा। आंसर होगा मदर टेरेसा। ठीक है, अब देखिए किस आईपीसी धारा के अंतर्गत क्वारंटाइन किए जाने का प्रावधान है? आपको पता है कि जब कोविड स्टार्ट हुआ था, कोविड-19 यानी 2019 में जब स्टार्ट हुआ था, तो उस समय जो बाहर से जो लोग आते थे उनको जो है क्वारंटाइन किया जाता था। तो वो किस धारा के तहत, और उसका जो उल्लंघन करते थे उन पर FIR भी होता था। ठीक है, तो वो किस धारा के तहत क्वारंटाइन किया जाता था? तो किस आईपीसी धारा? तो 271 धारा 271 के तहत व्यक्तियों को क्वारंटाइन किए जाने का प्रावधान। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का पीएच सीमा कितना होता है? तो ये होता है 7 से 7.8। ठीक है, ये मीडियम यही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये जो है इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर के पीएच सीमा 7 से 7.8। देखिए एक पीएच मान का वीडियो हम पहले दे चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें जितना पीएच मान से संबंधित है सब क्लियर कर दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसमें हाँ सिर्फ पीएच मान नहीं याद करवाए, उसका भी वीडियो हम देंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। हम सभी जानते हैं कि वास्को डी गामा सर्वप्रथम 1498 में ये कहाँ के था? पुर्तगाली था, और कालीकट पहुंचा था। उस समय वहां के शासक जमोरिन था, लेकिन वो किसके सहायता से पहुंचा था? तो इसका आंसर होगा अब्दुल मजीद। ये जो था गुजरात के व्यापारी था अब्दुल मजीद, और इसी के सहायता से वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। ठीक है, और उस समय वहां के शासक कौन था? तो जमोरिन था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और यहाँ लिखा हुआ है, तानसेन अकबर से पूर्व किसके दरबार में रहते थे? आपको याद भी होगा, बहुत सारे भाइयों को याद भी होगा। तो ये जो है रीवा के राजा थे रामचंद्र बघेल। ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र बघेल ये कहां के शासक थे? तो रीवा
रीवा के शासक थे, रीवा के शासक थे कौन? रामचंद्र बघेल। इन्हीं के दरबार में पहले तानसेन रहते थे। उसके बाद वहां से आए किनके पास? अकबर के पास। और आपको पता है कि अकबर ने इनको कंठाभरण वाणी विलास का उपाधि दिया था। किनको? तानसेन को। बताइए तो तानसेन का मूल नाम क्या है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। मोगला विद्रोह का मुख्य नेता कौन? तो अली मुसलिया। ये हुआ था कहाँ? केरल में 1921 में। ठीक है। बजट 2021-22 का थीम क्या है? तो ये आत्मनिर्भर भारत, यही थीम था। ये जो है कितना स्तंभों में जो है ये हुआ था? तो 6 स्तंभ इसमें रखा गया था। किस कवि को हिंदी उपन्यास का सम्राट कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। आरबीआई का स्थापना 1935 में किस समिति की सिफारिश पर हुआ? तो हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन? तो उस्मान स्मिथ। अगर भारतीय पूछेगा तो सीडी देशमुख। भारत की आशा या फिर भारत के ग्लैडस्टोन जो है किसको कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को। आगे स्वर्ण स्वर्ण पैगोडा का देश म्यांमार को। म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी को। फिर स्तूप शब्द सर्वप्रथम उल्लेख जो है ऋग वेद में किया गया है। वेद का संख्या 4, सबसे प्राचीन कौन? ऋग्वेद। ठीक है। आगे ये सब का वीडियो हम दे चुके हैं, सब हिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऋग्वेद, सामवेद, बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन है उसमें। एक बोर्ड पूरा भरा हुआ क्वेश्चन है एक वेद से। ठीक है, सब दिया हुआ है। आगे देखिए, वर्ली लोक चित्रकारी किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का। कुषाण शासकों में किसने सर्वप्रथम सोना का सिक्का चलाया? तो बीम कट फिशेस ने चलाया। इसके बाद पूंजी एवं मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक का लेखक कौन? तो जे.आर. हिक्स। इसके बाद एक बेसबॉल में कितने टाँके होते हैं? तो 108 टाँके होते हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी का स्थापना मदर टेरेसा के द्वारा किया गया। किस आईपीसी धारा के अंतर्गत क्वारंटाइन किए जाने का प्रावधान है? तो धारा जो है 271 के तहत। हमारे शरीर का पीएच सीमा 7 से 7.8 होता है। फिर जो है वास्को डिगामा 1498 में कालीकट पहुंचा था, तो किसके सहायता से पहुंचा था? तो अब्दुल मजीद के सहायता से। ये गुजरात का व्यापारी था। आगे, तानसेन अकबर से पूर्व किसके दरबार में रहते थे? तो रीवा के शासक या रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे। चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम पूछे थे कि तानसेन का मूल नाम क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों, ये सीरीज कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइए। ये दूसरा वीडियो है और इसमें 20 सेट है। हम जो है बारी बारी से सब करवा देंगे और हम उनके लिए दे रहे हैं ये वीडियो जो टेस्ट मार लेते हैं, यानी सेट बना लेते हैं, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं, डिस्कशन नहीं पढ़ पाते हैं। उन्हीं के लिए ये हम वीडियो दे रहे हैं। और सब निचोड़ है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हो सकता है बहुत सारे भाइयों को इसमें से बहुत सारा प्रश्न आता भी होगा, बहुत सारा नहीं भी आता होगा। तो चलिए आज में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।